Assalamualaikum. Oxford Islamic Scientific School, Class 7, Subject Science. This is Lecture 5 of Chapter 8, Energy. Open your book, page number 83. Write day and date at the top of the page. Today's topic is non-renewable energy resources. Let's read. Non-renewable energy resources. Most of our energy comes directly or indirectly as electricity from the so-called fossil fuels, coal, oil and natural gas. They are called fossil fuels because they were formed from the remains of animals and plants which lived millions of years ago. The big advantage of these fuels is that they contain a lot of stored chemical energy and they can be moved easily and used anywhere. These fuels also have disadvantages. One is that they produce waste gases which are harmful to the environment. Equally important is that these fuels took millions of years to produce and it is not possible to make any more of them. It is believed they will run out in the next 200 years. For this reason, they are often called non-renewable energy resources. हमारी ज़्यादातर एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स से मिलती है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से हासिल किए गए थे, से बनाए गए थे। फॉसिल इटसेल्फ एक डेड ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि फॉसिल रॉक होती है जिसने डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स को प्रिजर्व किया हुआ होता है, महफूज किया हुआ होता है। इन फ्यूल्स की बड़ी एडवांटेज ये है कि ये स्टोर्ड केमिकल एनर्जी कंटेन करते हैं और इन्हें कहीं भी इजीली मूव किया जा सकता है और कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इन फ्यूल्स के नुकसानात भी हैं। उनमें से एक ये है कि ये वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। और इतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है ये फ्यूल्स प्रोड्यूस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, तो इस वजह से इनका मज़ीद प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। और ये भी यकीन किया जाता है कि ये नेक्स्ट 200 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे और इस रीज़न की वजह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट. When fossil fuels are burnt, they not only release their store of energy, they also set free a large quantity of carbon dioxide into the air. This carbon dioxide rises into the atmosphere and forms an insulating layer. This layer allows the heat energy from the sun to get into the Earth's atmosphere. But not all of it can get out again. In a way, the layer of carbon dioxide is acting like the glass in a greenhouse. It helps to trap heat. For this reason, the effect is called the greenhouse effect and it is leading to global warming. जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं तो ना ये सिर्फ स्टोर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को एयर में रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड राइज होती है, एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और एक इंसुलेटिंग लेयर बनाती है। ये लेयर सन से मिलने वाली हीट एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, लेकिन वो तमाम हीट को उस एटमॉस्फेयर में से निकलने नहीं देती है बल्कि हीट को ट्रैप करती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर ग्रीन हाउस में एक गिलास की तरह एक्ट करती है। ये हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है और इस वजह से इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है। Burning fossil fuels in power stations, factories and motor vehicles also releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the air. These can combine with water vapor in the clouds to produce acid rain or acid hail, sleet or snow, which damages trees and buildings, corrodes metalwork and pollutes lakes and rivers, killing fish and other water animals and plants. फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से पावर स्टेशंस में, फैक्ट्रीज़ में, मोटर व्हीकल्स में, इन तमाम में जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में रिलीज़ करते हैं। ये तमाम वाटर वेपर के साथ क्लाउड में कंबाइन होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं या एसिड हेल, स्लीट या स्नो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ट्रीज़ को, बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, मेटल वर्क को जंग लगाते हैं और लेक्स, रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं। एसिड रेन फिश, दूसरे वाटर एनिमल्स और प्लांट्स किलिंग्स की भी वजह बनती है।